नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय भाग्य रेखा से संबंधित, भाग्य रेखा और धन हानि। भाग्य रेखा से कैसे देखें धन की हानि को, इससे संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी भाग्य रेखा से जुड़ी चीजों में। पीछे मैंने भाग्य रेखा से संबंधित कुछ वीडियो भेजा था, आने वाले समय में भेजूंगा और आज भी बराबर। सबसे पहले ये समझ लिए, जिनको नहीं पता भाग्य रेखा होती कौन सी है। भाग्य की रेखा अगर कहा जाए, शनि की उंगली के नीचे जो बीच वाली उंगली है उसके नीचे जो रेखा होती है ये भाग्य रेखा कहलाती है। किसी की इतनी होगी, किसी की इतनी होगी, किसी की इतनी लंबी होगी, किसी की इतनी लंबी होगी। जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए कटी पिटी नहीं है, टूटी नहीं है तो प्रबल मानी जाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए महीन है, साफ है, बहुत ज्यादा उस चौड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा रेखा के अगल बगल में कालापन नहीं है तो उत्तम मानी जाती है। एक प्रश्न समय समय पे घूम फिर के आता रहता है कि भाग्य रेखा के नीचे अगर स्टार का साइन बन रहा हो, स्टार का साइन, अगर तारा जिसे हम लोग कहते हैं, अगर भाग्य रेखा के नीचे स्टार का साइन बने, बहुत सारे हाथों में मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? जीवन के प्रारंभ में व्यक्ति कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को दिखाता है। जीवन का प्रारंभ बेहद संघर्ष में दिखाता है। घर का सपोर्ट ना मिल पाना, घर की स्थितियां अच्छी ना हो पाना, या घर में कोई ना कोई बातों को लेकर तनाव उत्पन्न होना, पिता को कष्ट मिलना और पिता को कष्ट या पिता से कष्ट, ये दोनों चीजों को दिखाता है। अगर भाग्य रेखा के शुरुआत में स्टार का साइन बन रहा है तो ऐसे लोगों का मेन जीवन अगर कहा जाए 32 वर्ष की आयु के बाद जो है शुरू होता है। 36 वर्ष की आयु से जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। 36वें वर्ष से जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है। कहते नहीं है कि कोई हमको सपोर्ट करने वाला नहीं था, मैं अपने दम पे आगे बढ़ा, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अगर ये स्टार ऊपर हो, अगर ये स्टार ऊपर है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय से संबंधित चीजों में है वो दुर्भाग्य को दिखाता है, वो नुकसान को दिखाता है। जब भी यहां पर ये बने तो व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के ही निर्णय लेने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोगों को अपने नाम से काम कोशिश करें, ना करें ज्यादा अच्छा है। परिवार में बच्चों के नाम कर लें, पत्नी के नाम कर लें, किसी ना किसी और दूसरे के नाम से कर लें तो ज्यादा अच्छा कहलाता है। अगर ये स्टार बन रहा है और अगर आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाह रहे हैं, नौकरी करिए, ज्यादा अच्छा है। जब तक ये स्टार है, जब तक ये रेखा हल्की ना पड़ रही हो, तब तक नौकरी करें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। ये व्यवसाय से संबंधित चीजों में ये अच्छा नहीं दिखाता है। कर्ज सोच समझ के लीजिएगा, कर्ज देख दाख के लीजिएगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपना योगा इत्यादि चीजें जरूर करना चाहिए। कारण उसका जो है कुछ मिर्गी से संबंधित कोई बीमारी या सांस लेने में सांस फूलना या थक जाना, इससे संबंधित बीमारी को भी ये दिखाता है। और खासकर अगर स्टार के साथ में, ये बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, मिर्गी हो गया अन्य कोई बीमारी, स्टार के साथ में अगर चंद्रमा का हिस्सा भी आपका दबा है और चंद्रमा के हिस्से पे टूटी टूटी सी रेखाएं हैं या इस टाइप से क्रॉस या स्टार का साइन यहां पर भी है तो बेहद खराब कहलाएगा। अगर ऊपर और नीचे, नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों जगह स्टार का साइन है, इसका क्या मतलब है? देखिए, स्टार का साइन 6 रेखाओं से बनता है। अगर मान लीजिए 4 रेखाएं भी हैं, ठीक है, ऐसे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, अगर 4 रेखाएं भी हैं तो भी अच्छा नहीं है। ये मुकदमेबाजी को दिखाता है, अनावश्यक का वाद विवाद करवाता है, धन को लेके या धन की हानि को दिखाता है। ये ऐसे लोगों के पास जीवन पर्यंत जो है धन नहीं रुकता। ऐसे लोगों को सदैव शिव की आराधना हमेशा करनी चाहिए और बेहद खराबी है। कोशिश ये करें सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए और बेलपत्र पर, जो बेलपत्र होता है, सोमवार के दिन बेलपत्र पर ओम लिख के जो है शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। ये उपाय मैंने इसलिए बताया,
या उसकी माला बना लें, बेलपत्र की माला बना लें ओम लिख के, हर सोमवार को जो है चढ़ा दिया करें। धीरे धीरे ये जो है स्टार का साइन जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा आपकी आंखों के सामने, अलग नहीं, आपकी आंखों के सामने से जो है ये खत्म होने लगेगा। अभी मैं चंद्रमा की बात आपको बता रहा था। देखिए चंद्रमा पे अगर स्टार बनता है, ये नशे और नकारात्मक सोच को दिखाता है, ये नशे को दिखाता है, नेगेटिव सोच को दिखाता है, घर के वास्तु दोष को दिखाता है। घर में मांगलिक कार्य नहीं होते ऐसे लोगों को घर के अंदर बीचों बीच में किसी को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को घर के बीचों बीच में किसी भी प्रकार का पानी का स्रोत, चाहे वो समरसेबल हो, चाहे वो हैंडपंप हो, चाहे आपका वॉश बेसिन हो, नहीं रखनी चाहिए घर के बीचों बीच में। ये वास्तु दोष को और बढ़ाएगा, ये वास्तु दोष को और खराब करेगा। इसलिए मैंने बता दिया। अभी मैं चंद्रमा से संबंधित आपको बता रहा था, तो ये भी अच्छा साइन नहीं कहलाता है। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा पे बॉक्स होना, मान लीजिए ये है, एक बॉक्स बहुत अच्छा कहलाता है। एक बॉक्स अगर आपका यहाँ बने और एक बॉक्स यहाँ बने, एक मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बने, और एक बॉक्स अगर कहा जाए नीचे बन रहा है, ये भाग्य उदय को दिखाता है। कर्ज होगा उसमें कोई दो राय नहीं है, कर्ज चढ़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों का कर्ज उतर जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। धन व्यवसाय दोनों के लिए अच्छा है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। एक मुझे याद है, ये बॉक्स जो है 2017 या 18 में जो है एक सज्जन मिले थे, बहुत अच्छा उनका व्यवसाय था, बड़ा व्यवसाय था, कोल्ड स्टोरेज का काम था उनका, ट्रकों का काम था। कोल्ड स्टोरेज मतलब सामान ला के डंप करना, ट्रकों का काम था, और ट्रक भी एक दो नहीं, 1200-1300 ट्रक उस समय पे उनके पास थी। 2017-18 के आसपास की बात है। 2019 में मेरी मुलाकात हुई, उनके हाथ में बड़ा स्पष्ट और साफ ये बन रहा था, ठीक है, बॉक्स बन रहा था भाग्य रेखा के ऊपर। इस बॉक्स को देखते हुए ही मैंने कह दिया कि आप जितने भी कर्ज है आपके ऊपर, काम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, इस बॉक्स का असर अगले 2 साल के अंदर आपको दिखेगा। लॉकडाउन था, जिस समय पे लॉकडाउन था उस समय पे भी उनका काम चल रहा था। साल 2020-21 बेहद अच्छा गया। साल 2019 जुलाई के बाद से उनका समय जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ। कर्ज की अगर बात करें तो कुछ ऐसे 2020 में उनके पास कुछ ऐसे काम आए कि एक मुश्त जो है आधे से ज़्यादा उन्होंने कर्ज उतार दिया, और सीधे शब्दों में अगर कहा जाए दोबारा से स्टैंड हो गए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये बॉक्स का साइन, ये बॉक्स की रेखा अगर ज़्यादा चौड़ी है, भाग्य रेखा हल्की है, साफ ज़्यादा जो है अगर कहा जाए, ये चौड़ापन या ये बॉक्स अगर कहा जाए इस रेखा से ज़्यादा गाढ़ा है, तो ये खराब है, तब अच्छा नहीं कहलाएगा, रोग पहुंचाएगा, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव देगा, खून जनित बीमारी देगा, खून से संबंधित बीमारियां देगा। अगर ये बॉक्स हल्की है रेखा और भाग्य रेखा अगर कहा जाए गाढ़ी है, तो बेहद अच्छा, कर्ज होगा उतर जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। 101% कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक प्रश्न हमेशा आता है कि भाग्य रेखा के ऊपर त्रिशूल का निशान, हालांकि त्रिशूल का निशान अगर देखा जाए कई तरीके से देखा जाता है, इस तरफ से बन रहा है कि इस तरफ से बन रहा है, सब चीजों का अलग मतलब है, लेकिन सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए यहाँ पर त्रिशूल का मतलब बन रहा है, तो ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो उनका धन का नुकसान होना तय है। आंखों पे पट्टी बन जाती है और उस काम को कर जाते हैं, या वहां पर धन लगा देते हैं, या फिर कह लीजिए उस जगह पे इन्होंने कर्ज दे दिया, उसके बाद जो है वो पैसा फंस गया, वो पैसा मर गया, वो वाली स्थितियां पर उत्पन्न करता है अगर यहाँ पर त्रिशूल है तो। अब देखिए त्रिशूल है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तर्क होते हैं त्रिशूल के ऊपर, बहुत सारे आपने वीडियो भी देखे होंगे त्रिशूल के ऊपर, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, सबने कहा होगा बहुत बेहद अच्छा है, ये है वो है ये है। जिसके हाथ में है त्रिशूल, फर्क तो वही देख पाएगा ना, या फिर आप जो है दूसरे का हाथ देखेंगे तो अगर त्रिशूल दिख रहा है तो आप पूछिए उनसे कैसा समय चल रहा है। अगर त्रिशूल स्पष्ट और साफ है,
त्रिशूल हल्का हल्का बन रहा है तो उससे पूछिए कि समय क्या कुछ कुछ डाउन हो रहा है, क्या पैसा फंस रहा है या कर्ज इत्यादि चीजों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, ये अच्छा साइन नहीं है। रेखा अगर जो है इसके बीच में चली जाए, ठीक है, गुरु की उंगली और शनि की उंगली, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर व्यक्ति का धन जाएगा। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि संतान का सुख ऐसे लोगों को कम मिलता है, कारण कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा, मैं उसमें कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इस रेखा की मैं बात करूँ, हो सकता है घर से दूर रहे, हो सकता है जो है दूर रह के काम कर रहा हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है। अब लड़ाई झगड़े के लिए तो कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मंगल है, घर से दूर रहने के लिए और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन इस रेखा की अगर बात करें केवल, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को घर का सुख कम मिलता है किसी चीज़। एक चीज़ जाते जाते मैं बता देता हूँ, अगर व्यवसाय की इतनी बात हो गई है तो अगर इस जगह पे आपका जो है इस टाइप का एक जाल बने, इस जगह पे जाल बन रहा है, ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्सा इसके मुकाबले ये हिस्सा काफ़ी छोटा हो, मतलब पहले पोर के मुकाबले दूसरा पोर अगर कहा जाए छोटा हो, ठीक है। अंगूठे का पर्व, ये पर्व जिसे जहां से अंगूठा मुड़ता है, अंगूठे का पर्व ये हिस्सा भी छोटा है, ठीक है। और भाग्य रेखा पे क्रॉस का निशान बन रहा हो, इस जगह बने या जहां मैंने शुरुआत में बनाया कहीं पे भी बन रहा हो, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को नौकरी करें ज़्यादा अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत को ये नहीं दिखाता है। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस नहीं भी बन रहा है, जहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा खत्म हो रही है, उस मस्तिष्क रेखा के ऊपर क्रॉस का साइन बन रहा है, ऐसे लोग अपनी गलतियों के कारण अपने धन का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग हड़बड़ाहट और जल्दबाजी के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, नौकरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम, और खासकर कोई रिश्तेदार हो, नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम करे ना, व्यवसाय से ही मैं ये कहूँगा कि बहुत देख दाख के ही व्यवसाय करना चाहिए ऐसे लोगों को। आने वाले समय पे भाग्य रेखा से संबंधित अभी बहुत कुछ आप सभी को बताना है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।